सेनेटर फैसल जावेद साहब, इसके बाद आपका टाइम है जी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चेयरमैन साहब, अलविदाई स्पीच का आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा आखिरी दिन है और जाते जाते यही कहूँगा, सबसे पहले तो आपको बल्कि पूरा हाउस जो है खराज तहसीन पेश करता है मिर्ज़ा अफरीदी साहब, चेयरमैन साहब, कि आज आपने एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए और यकीनी तौर पे हम सब को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया इंसाफ करने का। अल्लाह ने आपको जिस मनसब पे बिठाया, आपने उसके साथ जस्टिस किया है, आपको मुबारकबाद। और आपने जिस तरह से अभी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने जो बात की, देखिए एजाज चौधरी साहब इस हाउस के मेंबर हैं और उनका यह हक बनता है कि वो पहले भी आके अपने इजलास अटेंड करते हैं। नाज़रीन में हमने देखा जिन पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये बात कर रहे हैं, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर, हमारे स्पीकर होते थे नेशनल असेंबली में असद कैसर साहब, वो हमेशा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे और वो आके प्रोसीडिंग्स अटेंड करते रहे, पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो कि मेंबर पार्लियामेंट थे। इसके अलावा पंजाब असेंबली में चौधरी परवेज अलाई स्पीकर थे और वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब के बिल आखिर आपने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, आपको इस पे खराज तहसीन। आगे बढ़ते हैं। आज खवातीन का आलमी दिन है। मैं छोटी सी बात करके अपनी अलविदाई स्पीच की तरफ जाऊंगा। तो आज के दिन जो एक करारदाद भी आई, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जितनी खवातीन अपने बच्चों से दूर हैं, फलस्तीन की बात की मुश्ताक साहब ने, बिल्कुल उसकी भी हम तायीद करते हैं और यहां से सेनेट ऑफ पाकिस्तान आवाज उठाता है तमाम मजलूम खवातीन के लिए, और बिलखुसूस पाकिस्तान में डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आलिया हमजा, सनम जावेद, आयशा अली भुट्टा समेत जितनी भी खवातीन प्रिजनर्स हैं, आज खवातीन के आलमी दिन के ऊपर पे हम उनके हकूक के लिए उनके साथ इजहार यकजहती करते हैं। यहां से दीगर हमारे जो लोग हैं, मजलूम और बेगुनाह लोग जो जेलों में कैद हैं, उन्हें फिलफौर रिहा किया जाए। इमरान खान साहब, उनकी अहलिया और दीगर तमाम जो हमारे लोग कैद हैं जेलों में इस वक्त, उनको रिहा किया जाए। जमाने के अंदाज बदले गए, नया राग है पर साज बदले गए, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ये मैसेज दिया है पाकिस्तानी कौम ने, जो है ही नौजवान आबादी पर मुश्तमिल, जिनमें आप शामिल हैं। आप शामिल हैं। नौजवान आबादी हमारी 70% है जो 40 साल से कम उम्र है। यही है पाकिस्तान, यही है पाकिस्तान का मुआशरा। इसी ने आगे लेके जाना है पाकिस्तान को। लेकिन हम लोगों ने क्या रवायतें कायम की। आज 6 साल हो गए इस हाउस को, सेनेट को, लेकिन हमने सोचना यह है कि इन 6 सालों में क्या हमने इन नौजवानों के लिए कुछ किया है? नहीं किया कुछ भी। जाती मुफादात की कानून साजी होती रही है। यहां पे पब्लिक इंटरेस्ट की लेजिस्लेशन नहीं हुई है। आइन की किताबें खोली जाती रही हैं, ये आर्टिकल वो आर्टिकल। और मैं रजा रबानी साहब को एक बार फिर मुखातिब करके कहूंगा कि बिल्कुल रजा रबानी साहब, आप ये आइन की किताब खोलते रहे हैं, खोलते रहे हैं। ये और बात है, पिछले 2 साल से ये किताब आप ला नहीं रहे। पिछले 2 साल से मैंने आपके हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब नहीं देखी है। उससे पहले 4 साल लगातार मैंने आपके हाथ में ये किताब देखी है। 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुआ, आपने ये किताब क्यों नहीं खोली? आईनी तकाजे पूरे नहीं हुए, आपने ये किताब इस हाउस में फिर क्यों नहीं खोली? चेयरमैन साहब, आइन की बालादस्ती, कानून की बालादस्ती, इंसानी हकूक का तहफ्फुज, आजादी राय का तहफ्फुज, आजादी सहाफत का तहफ्फुज, अदलिया की आजादी, ये आज भी चैलेंजेस हैं। ये आज भी चैलेंजेस अपनी जगह कायम है। अभी सफर बाकी है, बहुत कुछ करना है, लेकिन 6 साल में तो कुछ नहीं किया।
तो ये इतने बड़े बड़े चैलेंजेस, खवातीन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी इसमें शामिल करें जो इंसानी हकूक के अंदर आता है। ये सारे जो चैलेंजेस मैंने गिनवाए हैं ये आज अपनी जगह मौजूद है। हमारे मुआशरे को क्या हो गया है, एक बाप बड़े फख्र से कहता है वो मेरा बेटा बड़ा तेज है, उदा कम नहीं हो रहा सी, उन्हें 500 रुपए देते हैं उसका कम हो गया। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कमाल है। ये फैशन स्टेटमेंट है, ये प्राइड की स्टेटमेंट है। गलत काम कर रहा है उसका बेटा, लेकिन बाप फख्र से कह रहा है कि मेरा बेटा बड़ा तेज है। किधर लेके जा रहे हैं मुआशरे को? रिश्वत को हम प्राइड ले रहे हैं कि बच्चे की इंटेलिजेंस को कह रहे हैं कि बड़ा तेज है, स्मार्ट है। फिर कहता है जी मेरा बेटा बड़ा तेज है, उसका वाकिफ था फलाई जगह पे, उन्हें फोन की तो कम हो गया। सिफारिश गलत है, लेकिन आम कर दिया। आम ही नहीं, उस पर फख्र भी कर रहे हैं। इसी तरह चोरी है, इसी तरह करप्शन है, हमने इनको आम किया है, हमने इनको आम किया है। हमें जायजा लेना होगा, अपने अपने गिरबान में जंग के बात करो, बस के मत बात करो। और हमने जायजा लेना होगा इन सब चीजों का। मुआशरे को ठीक करना है। 70% आबादी, फिर कहता हूं, नौजवानों पे है और वो टैलेंटेड है, उनको इस मुल्क की भागदौड़ देनी चाहिए। वो नौजवान वो टैलेंटेड है, स्पेशली गांव देहातों के नौजवान टैलेंटेड है। अगर उन्हें मौका दिया जाए। मुझे मत इंटरप्ट किया करें, आज मेरी आखिरी स्पीच है, आप फिर मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं। मुझे अपनी बात, मुझे मैंने 5 मिनट का टाइम दिया था, प्लीज। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे अपनी बात। कायदे आज़म के बाद, कायदे आज़म के बाद अगर कायदे आज़म के बाद अगर इस कौम को कोई लीडर मिला है तो उसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान की जान है, जो पाकिस्तान की शान है, जो पाकिस्तान की पहचान है। कि मैं आपको बताऊं कि वो सफर जिसने हमेशा अपने मुल्क का परचम सर बुलंद किया, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे वो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे वो नोबल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुड गवर्नेंस हो, चाहे वो आलम फोरम पे हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो, वो इमरान खान है। चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो फलस्तीन की बात हो, चाहे वो मुस्लिम उम्मा के लिए आवाज उठाने की बात हो, उसका नाम इमरान खान है। थैंक यू। वो लीडर, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? प्लीज कर लें, प्लीज मत करें इंटरप्ट। आप मुझे बहुत मेंबर बाकी हैं। फैसल साहब क्या कर रहे हैं? 5 मिनट का टाइम दिया। 4 मिनट नहीं हुए, मेरी बात सुने, मैं बात खत्म कर रहा हूँ। वो लीडर, वो इमरान खान, वो इमरान खान जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है। बात को एक्सपेंड कर दिया। क्या एक्सपेंड कर रहे हैं? कौन सी गलत बात की है मैंने? अच्छा ठीक है जी, फैसल साहब। वो लीडर जिसने इस कौम की खुददारी को बहाल किया है, सेल्फ एस्टीम को बहाल किया है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, दियारे इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना ने सुबह शाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर। ये खुददारी, सेल्फ एस्टीम। मेरी बात सेनेटर फिदा, मेरी बात सुने। सेनेटर फिदा मोहम्मद, सेनेटर फिदा साहब, एक्सपंज कर दिया जी, मैंने एक्सपंज कर दिया जी, एक्सपंज कर दिया जी। सेनेटर फिदा साहब, फैसल साहब प्लीज, फैसल साहब आपका टाइम खत्म हो गया जी। जी ये आयत सुना दें प्लीज। सेनेटर फौजिया जी प्लीज तशरीफ रखें। मैंने एक्सपंज कर दिया जी, एक्सपंज कर दिया जी, प्लीज तशरीफ रखें प्लीज जी। फैसल साहब का माइक खोलें, दुआ पढ़ लें प्लीज। कुरान की एक आयत से अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मैंने ना किसी के खिलाफ बात की, नहीं खान का नाम लिया। क्यों? टाइम शॉर्ट है फैसल साहब, टाइम बहुत शॉर्ट। क्यों कह रहे हैं एक्सपंज? हाँ जी जी, सुनिएगा, सुनिएगा, दुआ कर लें प्लीज। मैं आखिरी कुरान की एक आयत सुना के बात खत्म करता हूँ। देखे बात सुने, बात सुने। इस मुल्क को अल्लाह ने सब कुछ दिया, अल्लाह ने इस मुल्क को सब चीजें दी हैं। अल्लाह ने इस मुल्क को दरिया, समंदर, पहाड़, सेरा, कुदरती वसाइल से माला माल है, सारे मौसम है, हसीन वादियां हैं, लेकिन हम इनकी कदर नहीं कर रहे। और नौजवान आबादी, हम इनकी कदर, रिक्वेस्ट है फैसल साहब, दुआ कर लें प्लीज। हम कदर नहीं कर रहे, रिक्वेस्ट है प्लीज। हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं
अभी मैं एक बात करता हूं कि टीवी पे खबर देखें, टीवी पे खबर आती है कि जी फलां शख्सियत एक शायर थे। यार क्या हो गया, बात खत्म करो। फलां शख्सियत एक शायर थे, उनको फौत हुए 35 बरस हो गए, आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। बड़े अच्छे थे, जिंदा थे तो अच्छे नहीं थे, मर गए 35 साल हो गए, फिर खबर आ रही है जो जिंदा थे वो अच्छे नहीं थे। या फैसला आता है, ठीक है, ठीक फैसला आता है, ठीक फैसला आता है, लेकिन फेयर ट्रायल का क्या हक जो मौजूद है इस वक्त उनको मिल रहा है? ये सवाल है। कुरान की एक आयत है अल्लाह की नेमतों के हवाले से, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था। कुरान चैप्टर, मैं कुरान की आयत पढ़ो, आप बीच में बोल रहे हैं। फैसल साहब आप आयत पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर 14। जी आप पढ़ लें आयत प्लीज। चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7। मुझे एक चीज की है बात, पहले दिन से जब से मैं यहां स्पीचेस कर रहा हूं 6 साल पहले से, और आज आखिरी स्पीच, कोई एक स्पीच नहीं है जिसमें इन लोगों ने मुझे इंटरप्ट ना किया होगा। थैंक यू वेरी मच। कुरान की आयत चैप्टर नंबर 14 आयत नंबर 7, जब तुम्हारे परवरदिगार ने खबरदार कर दिया था कि अगर तुम शुक्र करोगे तो जरूर मैं तुमको और ज्यादा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरी सजा भी बड़ी सख्त है। चैप्टर नंबर 54 आयत नंबर 35, हम उन लोगों को उस तरह सिला देते हैं जो शुक्रगुजार रहें। और आयत 26 चैप्टर नंबर 38, लोगों के दरमियान इंसाफ से फैसला किया करो और अपनी ख्वाहिश के पीछे ना चलो कि वो तुम्हें खुदा की राह से भटका दे। भटके हुए की सजा उन्होंने रोजे, सजा सख्त है कि उन्होंने रोजे हिसाब को भुला दिया। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, ये दुआ सबकी तरफ से जी, अल्लाह ताला से इंसान दुआ करता है, इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरे जिस्म मेरी रूह को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वहदत मुझसे, ए मेरे वहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालत है मेरी मैंने बनाई है, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो, मेरे हर फैसले में तेरी रजा शामिल हो परवरदिगार आलम, जो तेरा हुक्म हो वो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैले, मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। जाया होने से बचा ले मेरे महबूब मुझे, ये राव वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूं, 100 रास्ते रास आते हैं मुझे, मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज तेरी हम से लबरेज रहे, मेरी आवाज तेरी हम से लबरेज रहे, बस में कौनैन में जारी मेरा नगमा कर दे। अल्लाह पर ईमान और इंशाअल्लाह मुश्किलात से निकलेगा पाकिस्तान, कि उम्मीद अभी कुछ बाकी है। एक बस्ती बसने वाली है, जिस बस्ती में कोई जुल्म ना हो और जीना भी कोई जुर्म ना हो, वहां फूल खुशी के खिलते हो और सारे मौसम मिलते हो, बस रंगो नूर बरसते हो और सारे हंसते बसते हो। उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां झूठ का कारोबार ना हो, जहां दहशत का बाजार ना हो, जीना भी दुश्वार ना हो, मरना भी आजार ना हो। ये बस्ती काश तुम्हारी हो, ये बस्ती काश हमारी हो। वह खून की होली आम ना हो, इस आंगन में गम की शाम ना हो। जहां मुंसिफ से इंसाफ मिले, जहां मुंसिफ से इंसाफ मिले, दिल सबके सबसे साफ मिले। हाँ, उम्मीद है ऐसी बस्ती की जहां रोटी जहर से सस्ती हो, जहां रोटी जहर से सस्ती हो, और इंशाल्लाह इस बस्ती के रूह रवा इमरान खान। सेनेटर फिदा मोहम्मद साहब, देखें मेरी बात सुने, देखें मेरी बात सुने प्लीज, एक मिनट। मैं मौका देता हूँ, मैं सबको मौका देता हूँ, प्लीज मैं मौका देता हूँ, आपको मौका देता हूँ प्लीज। मैंने ये देखें जी सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, ठीक है तशरीफ रखें। फिदा साहब आपको भी दे देता हूँ। सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जी मैं देता हूँ। फिदा साहब एक मिनट प्लीज, प्लीज एक मिनट। जी सेनेटर
इरफान सिद्दीकी साहब प्लीज जी। थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन। फिदा साहब 1 मिनट में मुख्तसर बात करूंगा मैं। आपने जो